परमाणु रेडिएशन लीक होने की पुष्टि के बाद वहां मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। खबरों के मुताबिक सरगोदा एयरबेस के पास रेडिएशन लीक जो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चंद दिन बाद जाके निकले कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में। आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं, वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीशन वाला डेवस्टेशन किया है हमने। कि परमाणु टेस्टिंग की थ्योरी। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि भारत की मिसाइल की आड़ में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था। इस दौरान रेडिएशन लीक हुआ। डॉक्टर साहब, अभी भारत मज़ाकरात की मेज से गायब है, फिलहाल राजी नहीं हो रहा वो उस तरह से जिस तरह से हम राजी हैं ना। जो है अपनी शराइ डिक्टेट कर रहा है, कहते हैं हम टेररिज्म पे और आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने किया है वो वही। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जब उसकी टोपी उड़ जाती है तो अंदर से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है। तो हमने कोई अपनी तरफ से कोई टाइम फ्रेम कैलकुलेट किया? दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अब यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के सरदुगा और नूर खान हवाई अड्डे सहित कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर फैली हुई है कि सरदुगा से लगभग 20 किलोमीटर दूर किराना हिल्स पर हमला हुआ है और रेडिएशन रिसाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ दावों का यह भी कहना है कि अमेरिका का B350 AMS विमान, जो परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है, उसे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में देखा गया है। इसके अलावा मिस्र के बोरॉन रेडिएशन को नियंत्रित करने वाला तत्व ले जाने वाला विमान भी पाकिस्तान पहुंचा है। इन सब के बीच पाकिस्तान में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में कई सौ किलोमीटर तक गाँव खाली करवा दिए गए हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस खबर को चला रही है कि किराना हिल्स में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। भारतीय विशेषज्ञों का दावा है, जिसमें पूर्व मेजर जनरल राजीव नारायण और वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव ने दावा किया कि पाकिस्तान में आए भूकंप की वजह से परमाणु ब्लास्ट भी हो सकता है। कि परमाणु टेस्टिंग की थ्योरी। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि भारत की मिसाइल की आड़ में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था। इस दौरान रेडिएशन लीक हुआ हो सकता है, जिसका जिक्र सरकारी लेटर में भी किया गया है। पाकिस्तान सरकार के लेटर से लेकर अमेरिकी विमान की मौजूदगी और गांव खाली कराए जाने जैसे सबूत गंभीर परमाणु दुर्घटना या टेस्टिंग के पूरे संकेत दे रहे हैं। हालांकि भारत ने ऐसी किसी भी कार्यवाही करने से इनकार किया है। जैसा कि आप हमें सुन सकते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो मीडिया के सामने आकर ये सब कह चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान अंदरूनी रूप से किस कदर इन सब चीज़ों से उलझ गया है, अपने आप को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो उसकी तबाही का मंजर दिखा रहा है वो बिल्कुल अलग है। अब जब तक वो भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर देते हैं तब तक इन बातों में संशय बना रहेगा। लेकिन आपने अगर देखे हैं वीडियो तो बताइएगा ज़रूर, क्या आपको भी लगता है कि परमाणु जो भी वहाँ पर हमने वीडियो देखे हैं पाकिस्तान के, क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है या फिर किसी और सिचुएशन की तरफ एक नज़ारा बनाने का, एक एक्ट करने का वेट किया जा रहा है? तो मैंने बोला यार काम गया भाड़ में, पहले इसको कवर करते हैं। न्यूज़ ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए, पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहाँ पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज़ को दबा भी रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले, 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा
और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीजन वाला डेवस्टेशन किया है हमने, और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने कई बार बड़ी बोला है, मोदी जी कर देंगे उसको नंगा, और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी, और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो रही है, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के, वो वहां पर घूम रहे हैं, और 2 दिन हो गए अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसा हम लोग डेवस्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था, और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं पूंछ काटने में विश्वास रखता हूं, सीधी करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। दोस्तों, ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ, और आज सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं, और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। रात के टाइम पे वो बोलते हैं वहां के लोकल लोग कि वहां पे जो ऊपर का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है, पॉइजनस एयर हो चुकी है उस एरिया की। क्या ये रेडिएशन है या एक साइलेंट इंडियन स्ट्राइक था? दोस्तों, जब ये क्योस हुआ वहां पर, तो एक न्यूज आती है कि भारत ने एक प्रिसीजन